कोरोना वायरस पे 9 ऑनवर्ड पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए। 14 तक का लॉकडाउन था, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स वो हमें एक लंबे अरसे तक गार्ड करने पड़ेंगे। अगर जब भी खोलेंगे तो किसी एक तरीकाकार SOPs के तहत आप लोगों को आने और जाने देंगे, अदरवाइज़ एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो जाएगी, जैसे हमने ताफ्तान के बाद देखा। अच्छे से पेशबंदी नहीं की और उसकी सज़ा पूरी कौम को मिली। उसके बाद और भी इवेंट्स ऐसे हुए जो हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को एक लीड रोल में रहते हुए एक स्ट्रेटजी वज़ा करनी है। गू की कैफियत जो है वो आमतौर पर नुकसान का बायस हो जाती है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ बड़े लोगों को नुकसान पहुंचेगा, लॉकडाउन कर दिया है, मीडिया के दबाव पे फ़ायदा नहीं होना, तो वो एक कन्फ्यूजन की अलामत तो हो सकता है, आपकी हिकमत अमली नहीं हो सकती। हिकमत अमली ये है कि आपने कौम को आगे लेकर कैसे जरना है। गुर्बत, भूख, अफलास वो पाकिस्तान के अंदर और हमारे जैसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक रियलिटी है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। और इकनॉमिक एक्टिविटी किसी न किसी शक्ल में हमने बहाल करनी है, लेकिन किस तरीक़ाकार के तहत। हमेशा लीड रोल में अगर फेडरल गवर्नमेंट रहे, वफाक रहे, वज़ीर आज़म जो है, मुंतखब पार्लिमान जो है वो राह दिखाए तो काम आसान होगा और पूरी कौम उसको फॉलो करती रहे। अगर हम इब्हाम में रहें कि वज़ीर आज़म तकरीर करें कि नहीं हमने बंद नहीं करना, सारा कुछ खुला रखना है, शाम में एक सुबह बंद कर दे, अगले दिन एक स्पोक्समैन आए और वो बताएं कि हमने सारा कुछ बंद कर दिया है, तो लगेगा यही कि प्राइम मिनिस्टर को हिकमत अमली उनके ऊपर या तो वाज़े नहीं है या वो इस मामले में उस स्ट्रॉन्ग कुव्वत इरादी का मुज़ाहरा नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए था। फ़ैसले अल्टीमेटली हमने वही किए जो डे वन से करने चाहिए थे, लेकिन ताख़ीर से किए। ताफ्तान में भी ताख़ीर से किए और यहाँ पे भी ताख़ीर से किए। लेकिन अब दोबारा फ़ैसले की घड़ी है। 24 को चाँद आम तौर पर तवक्को यही है, अभी जो महकमा मौसमियात की फ़ोरकास्ट हमारे सामने आई हैं कि चाँद उस दिन नज़र आएगा रमज़ानुल मुबारक का, और 25 को पहला रोज़ा होगा। इससे पहले हमें छोटी शॉप्स, दुकानदार, इनको किसी न किसी शक्ल में SOPs के तहत, खुला नहीं छोड़ना, किसी SOPs के तहत इनको एक्टिविटी की इजाज़त देनी पड़ेगी। एक तो लोग वहाँ चीज़ें ख़रीद भी सकें और दूसरा वो शाम को अपनी रोटी कमा कर घर जा सकें। मसाजिद के अंदर क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना है, सऊदी अरब वाला उन्होंने पाबंदी लगाई। जो भी वफाक फ़ैसला करे और एक इन कोऑर्डिनेशन करे, जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले और लोगों को बताए कि ये थ्रेट है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, फासला रखना है। अभी हमारे पास महीना, 2 महीने, 3 महीने ये गुंजाइश नहीं है। एक फ़ैसला कर लें और फिर पूरी कौम को उसके ऊपर कायल करें। रंग बिरंगी बोलियाँ ना कोई बोले और कौम को इस वक्त बचाने की सोचें, वो तदबीर निकालें कि हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे इंशाल्लाह 4-6 हफ्तों में, लेकिन कम से कम नुकसान से निकलना चाहिए। अभी 95 के करीब डेथ्स हैं जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं, 5,500 के करीब केसेस हो गए। अल्लाह करे कि ये बहुत ज़्यादा ना फैले, लेकिन ये बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ से दुनिया ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हमने बहुत से ममालिक को देखा। हम बहुत खुदा का करम है अभी कि उतना नुकसानात हमें सामना नहीं करना पड़े, और अल्लाह करेगा कि उससे कम ही होंगे। हमारे यहाँ टेम्परेचर्स भी राइज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि ये भी एक आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए रहमत का सबब बन जाए, क्योंकि फ़्लू वायरसेस दुनिया में बहुत ज़्यादा, जो पुराने फ़्लू वायरसेस थे उसमें टेम्परेचर असरअंदाज होते हैं। कोरोना ये वाला जो है COVID-19 जिसको बोलते हैं, इसके मतलब अभी तक तस्दीक से कहना मुश्किल है कि क्या चीज़ इसके ऊपर मददगार साबित होगी।